हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा स्टॉक की गुड न्यूज़ के बारे में। और दूसरा, आज स्टॉक ने ट्रेडिंग जो की है वो एक हमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस में दिखाई दी है। अब स्टॉक अगर कल के दिन हमारा इस आज का हाई ब्रेकआउट करेगा तो टारगेट कौन सा रखना है और सपोर्ट लेवल कौन सा रखना है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जो गुड न्यूज़ है वो क्या है। तो गुड न्यूज़ देखने के लिए आपको बीएससी की वेबसाइट पे जाना होगा और यहाँ पर आपको देखना है ये कि एक तो आज स्टॉक हमारा 4.25% स्टॉक अप में रहा। दूसरी बात, स्टॉक जो है यहाँ पर आज के दिन जो ट्रेड हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो 46% की यहाँ पर डिलीवरी ले गई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। अब जो गुड न्यूज़ है वो यहाँ पर देखिएगा, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो यहाँ पर इस विंडो को क्लोज कर दिया गया है ताकि स्टॉक का रिजल्ट आए। अब ये न्यूज़ दोस्तों 27 तारीख को आ चुकी थी, मैंने वीडियो नहीं बना पाया और मैंने यहाँ पर इसको डाउनलोड करके भी रखा हुआ है। तो आप अगर चाहें तो इस पर क्लिक करके अपना डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर देखना है केवल कि ये जो ट्रेडिंग विंडो ये कब से लागू हुई है। तो ये 2 अप्रैल से जो डेट यहाँ पे 2 अप्रैल से नहीं, मतलब ये जो है यहाँ से 1 अप्रैल से जो लागू हो गई है और ये 48 आवर्स तक रहेगी जब तक कि स्टॉक का रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है, तो ये 40 आवर्स तक रहेगी और इसमें जो डिक्लेरेशन किया जाएगा फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बताया जाएगा जो कि मार्च क्वार्टर के एंडिंग का रहेगा। अब ये एक तरह से माना जाए तो अच्छी न्यूज़ है क्योंकि ये स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है। अब हम बात करेंगे स्टॉक के टारगेट और सपोर्ट लेवल की। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया जो कि 1.62 का था। फिर स्टॉक ने हमारा यहाँ पर ये जो लेवल है स्टॉक का 1.62 का, ये स्टॉक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था जो कि स्टॉक को ऊपर ना नीचे दोनों तरफ जो है जाने में असमर्थ कर रहा था। पहले स्टॉक जब यहाँ पर आया तो स्टॉक ने बड़ी धीरे धीरे करके ऊपर आया और फिर जब गिरावट आई और फिर जब ऊपर गया तो एक के बाद एक अपर सर्किट लगते हुए गया और स्टॉक ने यहाँ जाकर के फिर से लो बनाया। कितना? 1.64 का। 1.62 और 1.64 के बीच स्टॉक हमारा घूमता ही रहा और यहाँ पर फिर स्टॉक उसी लेवल पर आया और फिर से स्टॉक हमारा उसी लेवल के पास में घूमता रहा। और आज आज क्या किया दोस्तों स्टॉक ने, एक तो स्टॉक ने आज हाई के पास क्लोजिंग दी और ग्रीन कैंडल बनाई और ये जो कंफर्मेशन हमें दिखाई दे रहा था स्टॉक का, ये अब हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने ये जो लो बनाया था ये 1.55 का था, फिर स्टॉक ने लो 1.55 का बनाया और फिर स्टॉक ने लो 1.58 का बनाया। तो धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जा रहा है और अब ये जो रेंज है ये हमें ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रही है। स्टॉप लॉस अगर आप लेकर के चले तो आप देखिएगा इस कैंडल का जो लो है 155 का, इसके नीचे की क्लोजिंग होने का वेट करिएगा क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। टारगेट की अगर हम बात करें तो देखिएगा इस कैंडल का जो लो है ये है 169 का, 169 का। तो ये आपका एक छोटा सा टारगेट है जो कि कल के दिन मुझे लग रहा है कि अब ये ब्रेकआउट हो जाएगा। उसके बाद आप टारगेट यहाँ पर देखिएगा 177 का आपका टारगेट रहेगा जो कि सबसे छोटा वाला टारगेट है। तो ये 177 का आपका छोटा टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आपका जो यहाँ पर रहेगा इस कैंडल का हाई जो कि 186 का है और उसके बाद का जो टारगेट रहेगा इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 195 से लेकर के 2 रुपए के बीच का है। तो ये जो 2 रुपए का लेवल है दोस्तों ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लेवल है क्योंकि स्टॉक ने पहले भी यहाँ से रिजेक्शन दिखाया था। तो 2 रुपए का लेवल एक बार इसके ऊपर फिर से क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर आपका टारगेट इस कैंडल के लो का रखना है 2 रुपए 20 पैसे का और फिर टारगेट 2 रुपए 40 पैसे का और फिर आपका टारगेट सीधा 2.5 रुपए का। अभी स्टॉप लॉस भी लेकर के रखना है क्योंकि स्टॉक का जो है रिजल्ट अगर अच्छा आ जाएगा तो मेरे दोस्तों ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा, पर अभी तक स्टॉक ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया नहीं है।
जिसकी वजह से एक तो स्टॉक में गिरावट चल रही है और दूसरा कि स्टॉक अब हमेशा जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं वो अगर देखेंगे तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़े तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले ले। पर अभी मूविंग एवरेज भी क्या कर रहा है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है। तो जब तक स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करे और ये सपोर्ट जो मूविंग एवरेज का ये नीचे रह जाए और स्टॉक फिर से ऊपर चला जाए और हमारे ये सारे टारगेट हिट होते हुए नजर आ जाए। छोटे छोटे टारगेट है, एक के बाद अगर एक अचीव हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कल के दिन मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग लेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि स्टॉक हमारा लगभग लगभग 2-3 वीक से इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और जब भी स्टॉक ऊपर जाता नीचे आता था, फिर ऊपर जाता नीचे आता था। पर आज की क्लोजिंग स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया की है, जो कि हमारे हाई के पास में। और अब ये अगर हाई ब्रेकआउट होता है और एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको वेट एंड वॉच का काम करना है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।